सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआरसी कैंडिडेट अभ्यर्थी से रिलेटेड। ओके, जैसा कि गाइस आप सभी को बता दें, कल इसका है ना फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है ना। मेरिट लिस्ट आ गया तो जितने भी स्टूडेंट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है ना, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एवं आप सभी का है ना मेहनत रंग ला दिया। रिसेंटली गाइज हम भी अपलोड किए हुए थे वीडियो, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एंड बीसीसी डिटेल्स में बताते हैं क्या है। बीसीसी बोर्ड के पास गए थे, है ना, शांति रूप से हम लोग अपनी मांगों को लेकर गए हुए थे। सो फाइनली हम लोग का पूरा हो गया। डिटेल्स क्या है आप सभी को बता दें, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना, DLRS, यानी कि इसमें वैकेंसियाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट पदों पर वैकेंसियाँ आई हुई थी। लाइक स्पेशल सर्वे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, स्पेशल सर्वे कानूनगो, अमीन, क्लर्क। ओके, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एएसओ का, एएसओ स्पेशल सर्वे अमीन कानूनगो क्लर्क, तो जिसमें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस स्पेशल सर्वे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में आया था। उसके बाद स्पेशल सर्वे कानून गो, ओके, उसमें पॉलिटेक्निक 3 साल का इन सिविल इंजीनियरिंग। ओनली फॉर ये जो वैकेंसी आई थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, जो बिहार में न्यू सर्वे होने वाला है ना। तो जिन जिन भाई लोगों का मेरिट लिस्ट फाइनल आया है, जो जो सेलेक्ट हुए हैं है ना, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वही स्टूडेंट सब अपना न्यू सर्वे वगैरह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में रुका हुआ था। ओके, तो जिस जिसका सिलेक्शन हुआ यही सब करेंगे। तो अलग अलग, तो जिस ओनली फॉर इस ये वैकेंसी सिविल का था है ना, बिहार में 10,101 टोटल पद था, जिसमें आपका एएसओ हो गया, स्पेशल सर्वे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, यानी कि उसके बाद आपका कानूनगो हो गया, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे क्लर्क। हो गया। तो उसके बाद आपका इसमें बीटेक, एएसओ के लिए बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कानूनगो के लिए 3 साल का पॉलिटेक्निक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल सर्वे अमीन के लिए ओनली फॉर डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। और उसके बाद हो गया आपका क्लर्क के लिए सिंपल स्नातक होना चाहिए। तो इन सभी पदों पर आया हुआ था। तो ये वैकेंसियाँ भाई साहब आप सभी को बता दें है ना, 2022 से ही प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा था है ना। एक बार आई थी नंबर मार्क्स बेसिस पर, इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर 2023 में आपका है ना बोला कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना, ये बीसीसी बोर्ड को दिया। किसको? बीसीसी बोर्ड को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया आपका अगस्त 2023 में। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, रिजल्ट दिया, रैंक कार्ड आपका दिसंबर में। और फाइनली अब मेरिट लिस्ट आ गया 2024 के मार्च में। ओके, और ये भी आया आप सभी के मेहनत के बल पर। शांति रूप से आप लोग अपने मांगों को लेकर राजस्व भूमि सुधार विभाग गए, बीसीसी बोर्ड गए। 11 मार्च को गए थे हम लोग, पूरे बिहार के बच्चा गए हुए थे, जिसमें हम भी थे। और हम भी वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह किए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर मीडिया वगैरह वाला आया भी नहीं था, लेट से आया। क्योंकि सोचे हम खुद करते हैं, तो रिसेंटली वीडियो भी हम अपलोड किए हुए थे। तो पहले राजस्व भूमि सुधार विभाग गए, बीसीसी बोर्ड गए। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं बीसीसी बोर्ड को, है ना, जो आश्वासन दिया था है ना, जो 100% निकला। 11 को हम लोग गए थे, 11 मार्च को गए थे, ये बोला 12 नहीं तो 13 को 100% हम फाइनल मेरिट लिस्ट दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। तो अपने बातों पर ये खरे उतरे। ओके, बीसीसी बोर्ड के जो आपका अनिल सर है, उसको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर अपने बातों पर उतरे। तो इसी तरह से यूनिटी बनाए रह गया। जिन जिन स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन हुआ है सबको है ना एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और जिन भी स्टूडेंट को नहीं हुआ है सिलेक्शन है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए और कंटिन्यू करते रहिए। ओके, बहुत सारे कॉन्टैक्ट में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे को नहीं हुआ है,
तो कोई नहीं, आगे बढ़िए। और BCC बोर्ड है ना, अपने ये जो बोलते हैं करते हैं, लेकिन हम लोग को 11 को गए, आश्वासन दे रहे थे, इससे पहले भी बोला था 10 मार्च को आएगा, बहुत सारे बच्चा हमेशा विजिट करते थे, और ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी हम लोग का। ओके, सो फाइनली अब क्लियर हो गया है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, अब रही बात आगे का, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, अब ज्वाइनिंग प्रोसेस देखिए, आगे का प्रोसेस बहुत जल्दी ही होगा। बहुत सारे बच्चों को टेंशन था, चुनाव वगैरह आने वाला है ना, जिसके कारण कहीं वैकेंसी रद्द ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, क्या होगा नहीं होगा, तो घबराए हुए थे। सो फाइनली अपने लोग का जो है ना, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो फाइनली क्लियर हो गया। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन जिन स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ है, तो एकदम खुशी मनाइए और मस्त रहिए। तो 3-4 पदों पर आए थे ओनली फॉर सिविल के लिए, सबसे ज़्यादा स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, है ना, जो बिहार में न्यू सर्वे होने वाला है। तो बस उसके साथ साथ लास्ट में बता दें, थोड़ा बहुत हम भी खुश से, मेरा भी हो गया है इसमें। और इसका जो हम लोग का प्रोसेस था बहुत दिनों से चल रहा था, फाइनली क्लियर हुआ। और जब तक बिहार है भाई, बिहार में यदि जॉब करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह क्रैक गए आप, क्रैक कर गए, क्वालिफाई कर गए, कितना भी टफ एग्ज़ाम क्यों ना है, आप कितना भी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट तेज क्यों ना हो, है ना, आपको रोड पर उतरना ही पड़ेगा। और बिहार का ऐसा कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो रोड पर नहीं लाता है, चाहे वो BCC बोर्ड हो, चाहे वो क्या बोलते हैं BPSC हो, कोई भी हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह करवाते हैं, जब तक विद्यार्थी लोग अपनी मांगे को लेकर रोड पर नहीं उतरते हैं, है ना, अपने मांगे को लेकर डिपार्टमेंट नहीं जाते, तब तक सुनते नहीं है। तो हम लोग फाइनली गए 11 मार्च को, और 2 दिन का टाइम लिया गया, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। सो फाइनली आ गया, है ना, तो बहुत खुश है, बहुत सारा बच्चा बहुत खुश था, है ना। और बस लास्ट में यही कहेंगे, थैंक यू और बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।